Hi everybody, welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Welcome learners. Today I am here with a video जहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बड़े ह्यूमर को क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ जो कि है 1 ईयर की बीएड के रिगार्डिंग। तो ये हाल फिलहाल में आपके न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी हेडिंग आई है कि 1 ईयर बीएड की जो एलिजिबिलिटी है उसको लेके काफी ज्यादा ह्यूमर्स आ रहे हैं, जो कि अभी एनसीटी ने कोर्स को भी डिजाइन नहीं करा, उससे पहले इतने सारे ह्यूमर्स आ चुके हैं कि हम भी ये कोर्स कर सकते हैं, 4 साल वाले भी कर सकते हैं, 1 ईयर वाले भी कर सकते हैं, और साथ में ये भी लिखा है कि हर कोई नहीं कर सकता 1 ईयर का बीएड। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि 1 ईयर का बीएड आएगा और आप एडमिशन लेंगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि क्या आप इस 1 ईयर की बीएड के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप इस 1 ईयर की बीएड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता दूं वो ये है कि 10 साल बाद, ठीक आज से 10 साल पहले 2014 में जस्टिस वर्मा कमेटी के कहने पर बीएड को 2 साल का कर दिया गया था, बीएड को भी और एमएड को भी 2 इयर्स का कर दिया गया था, जिसका फर्स्ट बैच आया था 2015 में, आज से ठीक 10 साल पहले। अब यही रेगुलेशंस फिर से चेंज होने जा रहे हैं। तो जो एनसीटी के चेयरपर्सन जी हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है, पंकज अरोड़ा जी ने, कि 10 साल बाद एनसीटी वो बॉडी है जो टीचर एजुकेशन यानी टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए हर प्रोग्राम को हैंडल करती है। अब उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 2025 में सारी गाइडलाइंस चेंज होने वाली है, और इसी रीजन से आई एम अगेन रिपीटिंग, ध्यान से देख लीजिएगा जो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूं, 2026 से एक बार फिर वापस आ रहा है 1 ईयर का बीएड और 1 ईयर का एमएड। तो आप लोग कह रहे थे ना कब से वापस आ रहा है, 2026 से ये सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। 2026 में क्यों? क्योंकि 2025 में इससे जुड़ी सारी गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, देखिए, और एमएड भी अब 1 साल का होने जा रहा है 2026 से। और अगर आप पार्ट टाइम में एमएड करते हैं, पार्ट टाइम में, तो पार्ट टाइम में आपका एमएड 2 साल का होगा। ठीक है, अगर आप फुल टाइम करते हो तो 1 साल, पार्ट टाइम करते हो तो 2 साल। ये मैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बीएड की नहीं। ठीक है, तो 1 ईयर का बीएड करने का बेनिफिट किस किस को मिलना है? पीजी और 4 ईयर यूजी स्टूडेंट्स को, जो मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये एजुकेशन टाइम्स ने ये रिसेंटली 11 फरवरी को ही आर्टिकल डाला है, यानी अभी जस्ट 2 दिन पहले। रीजन बीइंग बहुत सारे ह्यूमर स्प्रेड आउट हो रहे हैं जिसको एनसीटी रोकना चाह रहा है। अब ह्यूमर्स क्या है या क्लैरिटी क्या है वो समझिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बीएड अब से होगा 1 ईयर का। ठीक है, 2026 ऑनवर्ड्स। वो कौन कर सकते हैं? जिन्होंने 4 इयर्स का यूजी प्रोग्राम किया, यानी जो 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 साल की यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर आपने 2 इयर्स का पीजी किया हुआ है। अगर आपने 2 साल की मास्टर्स की हुई है और बीएड नहीं किया और आप करना चाहते हैं, मैं कहूंगी आप 2026 तक का वेट कीजिए, आपकी बीएड 1 ही साल की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन 2 साल की बीएड का है, जो कि बंद नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू रहेगा। ये वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का यूजी प्रोग्राम किया है, जो हमारी पुरानी ग्रेजुएशन थी, जो आपने हमने मैक्सिमम ने यही किया है। तो अगर आपको बीएड करनी है, ये कंटिन्यू चलेगा फिलहाल, आने वाले 2-3 साल तो सरकार इसको कंटिन्यू करने वाली है। और अगर आप अभी 12th पास हैं तो आप कर सकते हैं 4 इयर्स वाला आईटीईपी प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का ऑप्शन है। इसमें अब योगा वगैरह भी ऐड कर चुके हैं वो लोग, तो टोटल ऐसे आपके 12 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, 1 ईयर की बीएड के लिए हम सब एलिजिबल नहीं हैं। या तो आपके पास 4 साल का यूजी होना चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का पीजी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो आप प्लीज वेट मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए और 2 साल की बीएड में एनरोल हो जाइए। ये गाइडलाइंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी भी कंफ्यूजन की वजह से आपका कोई भी नुकसान ना हो। और वहीं अगर मैं एमएड की बात करूं,
तो अगर मैं एमएड की बात करती हूँ तो एमएड अब आपका अगर फुल टाइम है तो वो 1 ईयर का हो जाएगा, और अगर आप पार्ट टाइम में करते हो तो 2 ईयर्स का है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 2 ईयर्स का एमएड का जो अभी चल रहा है वो 2026 से डिसकंटिन्यू हो रहा है, बंद हो रहा है। अब 2026 से कोई भी एमएड 2 साल की नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप पार्ट टाइम मोड में करते हो तो। फुल टाइम 1 साल की है, पार्ट टाइम 2 साल की है, और अगर आपने फुल टाइम में 2 साल की करनी है, ऐसी कोई एमएड नहीं है। ये सब 2026 से होने वाला है, इसलिए प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग किसी भी तरह की आप झूठी खबरों पे बिलीव मत कीजिए। ये रियलिटी है, आपके सामने स्क्रीन पर है, तभी वेट कीजिएगा अगर आपके पास 4 ईयर की यूजी या 2 ईयर पीजी है। और अगर आपका बीएड हो चुका है, आपने एमएड करना है, बेटर टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। आपका एमएड 1 ईयर का होने वाला है, टीचिंग में आना आपके लिए इजी है। अब आते हैं इसके बाद इस पॉइंट पर कि क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर आप अपना टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अब टीचिंग की फील्ड में अगर आप बीएड करते हैं और ठीक है, तो आपके पास स्कूल एजुकेशन खुल जाता है। आप स्कूल की लाइन में एज टीचर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी आपकी रेलवे की पोस्ट आई है, ठीक है, आपकी इसके अलावा DSSS की निकलती हैं, केवीज की निकलती हैं, ठीक है, एनवीज की निकलती हैं, इसके अलावा आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। और अगर आप बीएड के बाद एमएड भी कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप अपना साथ साथ पीएचडी के लिए कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी हैवी डिमांड्स के बाद उन्होंने टाइम कम किया, यानी अब ग्रेजुएशन के बाद सीधा बीएड के बाद समझिए आप ऑलमोस्ट 5 साल के बाद अच्छी खासी सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब बीएड और एमएड का टाइम कम हो गया, 1-1 साल का हो गया। तो यानी अगर कभी भी फ्यूचर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, खास तौर पे एजुकेशन की फील्ड में, तो आपको जो टाइम लगता था उससे कम लगेगा। पहले 3 साल की यूजी करो, फिर 2 साल की बीएड, फिर 2 साल की मास्टर, समझो टोटल 5-6 साल से भी ज्यादा हो गए। अब आप मिनिमम 5 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक एडिशनल बेनिफिट बोन हो चुका है। इसी के साथ मैं आपका एजुकेशन सब्जेक्टिव पढ़ाती हूँ। देखिए, फिलहाल चल रहा है कैशबैक ऑफर, जेआरएफ क्लियर करने पर 100% और नेट क्लियर करने पर भी कैशबैक है, 100% नहीं है। तो अभी जो आपको ये कोर्स है ना, ये 7500 से भी कम में मिल जाएगा। आप मुझे @Dr. हिना पर मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, या फिर हिनाडी कूपन कोड यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने JKPSC के कोर्स में ज्वाइन करना है, अगेन जो प्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, आप हिनाडी कूपन कोड यूज करिए, या फिर आप मुझे @Dr. हिना टेलीग्राम पर मैसेज करिए, टीम आपको कॉल करके जो बेस्ट प्राइस है वो दे देंगी। बट इस ऑफर को हाथ से मत जाने दीजिए, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, जिसमें आपको कैशबैक मिल रहा है, आपको कैशबैक मिल रहा है जेआरएफ क्लियर करने पर। तो ये जो जेआरएफ क्लियर करने पर कैशबैक है, ये बार बार नहीं आता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेरी हो, मेरा टेलीग्राम आईडी आप मुझे ड्रॉप इन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।